तो अब ये वानप्रस्थ व्यवस्था जब कम हो गई तो दान भी बहुत कम हो गया। अब हर एक आदमी तो दान देता नहीं है, कुछ कुछ लोग जो हैं थोड़ा बहुत दान देते हैं और एहसान दिखाते हैं कि हमने दान कर दिया, जबकि दान तो हर एक का कर्तव्य है। दान तो पहले जो भारत के व्यापारी थे, अपने खाते में अलग उनका अलग एक विशेष क्रम था कि भाई आज कितना पैसा कमाया और उस वक्त कितना हिस्सा उन्होंने धर्मादे में डाला, उसको धर्मादा बोलते थे वो। और महीने के आखिर में वो पैसा वो दान करते थे, किसी सुपात्र को देते थे, किसी विद्यालय में देते थे या किसी अस्पताल में देते थे। इस प्रकार से समाज का काम चलता था। इस्लाम धर्म में भी ज़कात होता है जो साल में दो बार 3 बार दिया जाता है त्यौहार के मौके पे। ऐसे सिख धर्म में भी लंगर चलाते हैं, ईसाई धर्म में भी जो चैरिटी चलाते हैं, लेकिन ये सब व्यवस्थित रूप से काफ़ी कम हो गए हैं। इसको सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए और ये नागरिकता का एक अंश होना चाहिए कि आप तभी नागरिक हो तब आपको नागरिक अधिकार तभी मिलेंगे जब आप वानप्रस्थ दोगे और आप दान भी करोगे। तो ये तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए लालची लोग जो हैं वो लोकतंत्र में घुसे आए हैं और वो सरकार बनाते हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे जो है वो कहते हैं हम जनता की सेवा करेंगे और फिर भारी टैक्स लगाते हैं। उसका बड़ा सा हिस्सा तो वो खुद ही गड़प कर लेते हैं, डकार लेते हैं और बाद में छोटा हिस्सा जो है थोड़ा बहुत जनता की सेवा में लगाते भी हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है और जनता की भलाई तो होती ही नहीं है किसी हालत में। तो अभी सभी प्रकार की सरकार का काम खाली एक ही है कि सब नागरिकों को सभी प्रकार से सुरक्षा दें। सुरक्षा तो देते नहीं है और तरह तरह के ड्रामे करते रहते हैं। और दान भी सुपात्र को देना चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान जो था उसने मोहम्मद गोरी को क्षमा दान दिया, आंख मीच के 14 बार क्षमा दान दिया, लेकिन बाद में इसका वो कुपात्र था, वो इसका पात्र नहीं था, वो इसके लायक नहीं था कि उसको क्षमा दान दिया जाए। लेकिन उसने गलती की तो फिर बाद में उसकी खुद चुनाव लड़ाई हार गया और फिर मोहम्मद गोरी ने उसकी आंखें फोड़ दी और बाद में उसकी हत्या भी करा दी। तो इसलिए दान बहुत सोच समझ के सुपात्र को देना चाहिए। अब जो छठा भ्रम है भारत में वो है शिव और शंकर के और भोले बाबा के बारे में। जनता जो है भ्रम में